हेलो दोस्तों, इस वीडियो में आपको बताने वाला हूँ वैल्यूएशन ऑफ गुडविल कैसे पता करना है एवरेज वैल्यू मेथड में। और एवरेज वैल्यू मेथड में भी दो मेथड आ जाते हैं, पहला है नॉर्मल एवरेज मेथड और दूसरा है वेटेड एवरेज मेथड। तो इस वीडियो में दोनों बताने वाला हूँ। तो पहले हम लोग सीखते हैं नॉर्मल एवरेज मेथड। यहाँ पर हमारा प्रॉब्लम दिया गया है A, B and C are partners sharing profit and losses in the ratio of 3:2:1. They admitted D for 1/4 share. For the purpose of admission of D, the goodwill of the firm should be valued on the basis of 2 years purchase of last 3 years average profit. The profits share the profits were 2010 का है 1,20,000, 2011 का है 80,000 और 2012 का है 1,50,000 और 2013 का प्रॉफिट है 1,00,000। तो कैलकुलेट करना है वैल्यू ऑफ गुडविल। तो यहाँ पर हम लोग का क्या किस किस चीज़ से काम करना है, यहाँ पर हमको सिर्फ प्रॉफिट से मतलब है, जो भी हर ईयर्स का प्रॉफिट है उसका हमको काम करना है। और क्या बताया गया है, 2 ईयर्स परचेज ऑफ लास्ट 3 ईयर्स एवरेज प्रॉफिट, यानी लास्ट 3 ईयर्स का हमको एवरेज प्रॉफिट निकालना पड़ेगा, फिर उसको मल्टीप्लाई कर देना पड़ेगा 2 ईयर्स से। तो 2 ईयर्स परचेज हो जाएगा, तो 2 ईयर्स से मल्टीप्लाई कर देंगे तो जो वैल्यू आएगा वो हमारा वैल्यू ऑफ गुडविल होगा। तो लास्ट 3 ईयर्स जो है हमारा 2010, 2011 और 2012, तो तीनों का प्रॉफिट का एवरेज निकालना पड़ेगा हमको। पहले एवरेज प्रॉफिट निकालना पड़ेगा। एवरेज प्रॉफिट तो फर्स्ट अगर 2010 का प्रॉफिट है 1,20,000 प्लस 2011 का प्रॉफिट है 80,000 प्लस और 2012 का प्रॉफिट है 1,50,000 रुपये। इसको हम लोग डिवाइड कर देंगे 3 से। तीनों ईयर का लास्ट 3 ईयर्स का मतलब पहला जो ईयर है 2010 से पहला ईयर, फिर 2011 दूसरा है और फिर 2012 तीसरा है। तो तीनों ईयर का प्रॉफिट को ऐड कर देंगे, फिर डिवाइड कर देंगे 3 से, तो एवरेज प्रॉफिट निकल जाएगा। एवरेज प्रॉफिट हमारा आ रहा है 1,16,667 रुपये। अब इसको हमको वैल्यू ऑफ गुडविल पता करना है। तो यहाँ पर दिया गया है फर्म शुड बी वैल्यूड ऑन द बेसिस ऑफ 2 ईयर्स परचेज ऑफ लास्ट 3 ईयर्स एवरेज प्रॉफिट गुडविल ऑफ द फर्म। तो 2 ईयर्स परचेज होगा लास्ट 3 ईयर्स एवरेज प्रॉफिट का। तो लास्ट 3 ईयर्स एवरेज प्रॉफिट निकल चुका है हमारा 1,16,667 रुपये। अब इसका वैल्यू ऑफ गुडविल निकालेंगे हम लोग। वैल्यू ऑफ गुडविल, वैल्यू ऑफ गुडविल कैसे निकालेंगे, 3 ईयर्स का एवरेज परचेज मिल गया हमको लास्ट 3 ईयर्स का, इसको मल्टीप्लाई कर देंगे 2 से, क्योंकि बोला गया है 2 ईयर्स परचेज। 2 ईयर्स परचेज मतलब 2 साल का एवरेज प्रॉफिट हमको गुडविल का वैल्यू होगा। यहाँ पे 2 ईयर्स परचेज, तो इसीलिए हम लोगों ने 2 से मल्टीप्लाई कर दिया एवरेज प्रॉफिट को, तो हमारा वैल्यू ऑफ गुडविल आ गया। इसी तरह हमको करना है, जितना भी ईयर का परचेज रहेगा पहले हमको एवरेज प्रॉफिट निकालना पड़ेगा। जितना ईयर का बोला जाएगा, यहाँ पर बोला गया है 3 साल का, तो हम लोग 3 साल का निकालें हैं, और किसी क्वेश्चन में बोला रहेगा 4 साल का या 5 साल का, तो हम लोग उसी तरह एवरेज प्रॉफिट निकालेंगे। उसके बाद उसको जब बोला जाएगा कितना ईयर्स का परचेज पर हमको निकालना है, यहाँ पे 2 ईयर्स का परचेज बोला गया, इसलिए हम लोगों ने एवरेज प्रॉफिट जो हमारा निकला है उसको मल्टीप्लाई कर दिया 2 से। 2 से मल्टीप्लाई कर दिया हम लोगों ने, तो हमारा वैल्यू ऑफ गुडविल आ गया। अब अगला जो मेथड है वो है वेटेड एवरेज मेथड। इसमें हमको एक स्टेटमेंट बनाना पड़ेगा, कैलकुलेशन ऑफ वेटेड प्रॉफिट। यहाँ पे हम लोग वेटेड प्रॉफिट निकालेंगे पहले, उसके बाद वैल्यूएशन ऑफ गुडविल निकाला जाएगा। तो पहले क्वेश्चन हम लोग पढ़ लेते हैं। ए एंड बी आर पार्टनर्स शेयरिंग प्रॉफिट्स एंड लॉसेस इन द रेशियो ऑफ 3:2 एंड फॉर द लास्ट 4 ईयर्स
they have been entitled to annual salary of 80,000 and 1,20,000 respectively। यानी ए का सैलरी है 80,000 और बी का सैलरी है 1,20,000 एनुअली। उसके बाद द एनुअल अकाउंट्स हैव शोन द फॉलोइंग नेट प्रॉफिट बिफोर चार्जिंग सैलरी, यानी सैलरी से पहले का नेट प्रॉफिट यहाँ पे दिया गया है। ईयर इन डेट 31 मार्च 2010, 2010 का है 3,20,000, 2011 का है 3,60,000, 2012 का है 2 लाख और 2013 का है 4,40,000। अब हमको इसका वेटेड प्रॉफिट कैलकुलेट करना पड़ेगा। तो उसके लिए क्या करना है, ईयर हमारा दिया गया है तो लास्ट यहाँ पे क्वेश्चन में है सी इज एडमिटेड टू पार्टनरशिप फॉर 2/9 शेयर, द गुडविल टू बी रेज्ड इन द बुक्स, द गुडविल टू बी वैल्यूड एट 4 years परचेज ऑफ लास्ट 3 years आफ्टर अलाउइंग फॉर सैलरी, यानी सैलरी घटाने के बाद जो भी प्रॉफिट बचेगा उसका 4 years का परचेज है। प्रॉफिट टू बी वेटेड 1:2:3, द ग्रेटेस्ट वेट बीइंग गिवन टू द लास्ट ईयर, यानी जो आखिरी साल होगा उसको सबसे ज़्यादा वैल्यू दिया जाएगा, यानी जो हमारा नया साल है उसको वैल्यू दिया जाएगा सबसे ज़्यादा। तो हमको 3 साल का प्रॉफिट निकालना पड़ेगा। पहले 3 years का तो 2010 ईयर में लिख देंगे 2011 और 2012। लास्ट 3 years का बोला है और यहाँ पर दिया गया है 4 years का प्रॉफिट, तो हम लोग 3 years का ही निकालना है। प्रॉफिट कितना है 2010 का 3,20,000, 2011 का है 3,60,000, फिर 2012 का है 2 लाख। सैलरी कितना हो जाएगा तो 80,000 प्लस 1,20,000, क्योंकि दोनों पार्टनर्स को हर साल सैलरी मिल रहा है इसलिए दोनों को ऐड कर देंगे और हर साल हम लोग घटा लेंगे प्रॉफिट से। तो इक्वल टू 80,000 प्लस 1,20,000, 2 लाख रुपए का हर साल सैलरी देना है पार्टनर्स को। अब हमको सैलरी प्रॉफिट आफ्टर सैलरी कैसे निकालेंगे, तो हम घटा लेंगे प्रॉफिट माइनस सैलरी, प्रॉफिट आफ्टर सैलरी निकल गया हमारा। $3,20,000 माइनस 2 लाख, 1,20,000, फिर अगला का 3,60,000 है, घटा लेंगे 2 लाख रुपए, 1,60,000, फिर अगले साल का है 2 लाख में से 2 लाख हम लोग घटा लेंगे तो कुछ नहीं बचेगा, 0 हो जाएगा। 2 लाख प्रॉफिट है और 2 लाख सैलरी दे दिया हम लोगों ने तो 0 हो गया। अब वेट कितना है, तो पहला का 1 रहेगा, फिर दूसरा का 2 बोला गया, जो लास्ट ईयर का बोला गया है greater 3, तो उससे कोई मतलब नहीं है क्योंकि हमारा प्रॉफिट बचा ही नहीं है सैलरी देने के बाद।
तो वेट करेंगे कैसे, तो 1 इंटू 1,20,000, ये फर्स्ट ईयर का हो गया। फिर 2 इंटू 1,60,000, और इस साल का तो थर्ड ईयर का तो कुछ है ही नहीं, नील हो जाएगा। फिर उसके बाद हमको ऐड कर लेना है 1,20,000 प्लस 3,20,000। फिर वेट कितना होगा, तो थर्ड ईयर का नील हो गया है, मगर फिर भी हमको उसका वेट यहाँ पे ऐड कर देना पड़ेगा। तो 6 होगा, 1 + 2 + 3 6 हो जाएगा। तो ये वेट हमारा 6 है। और प्रॉफिट कितना है, वेटेड प्रॉफिट है, टोटल वेटेड प्रॉफिट है 4,40,000 रुपये। अब हमको निकालना पड़ेगा एवरेज प्रॉफिट। एवरेज प्रॉफिट कैसे निकालेंगे, तो ये जो वेट है, वेटेड प्रॉफिट हमारा है 4,40,000, उसको डिवाइड कर देंगे, जो वेट आया है हमारा 6, तो 73,333 रुपये हमारा वेटेड एवरेज प्रॉफिट है। वेटेड एवरेज प्रॉफिट निकल गया। अब हमारा लास्ट 3 इयर्स का गुडविल टू बी वैल्यूड एट 4 इयर्स परचेज ऑफ लास्ट 3 इयर्स प्रॉफिट परचेज ऑफ लास्ट 3 इयर्स, यानी लास्ट 3 इयर्स का परचेज का प्रॉफिट टू बी वेटेड, तो 4 इयर्स का परचेज ऑफ लास्ट 3 इयर्स। तो हम लोगों ने लास्ट 3 इयर्स का निकाल लिया वेटेड एवरेज प्रॉफिट। अब उसका 4 इयर्स का परचेज का जो भी वैल्यू होगा वो गुडविल होगा। तो 4 इयर्स का परचेज जैसे हम लोगों ने निकाला है पिछले वाले क्वेश्चन में वैल्यू ऑफ गुडविल, उसी तरह हम लोग यहाँ पे एवरेज वेटेड एवरेज प्रॉफिट हमारा आ गया है। अब 4 इयर्स ऑफ परचेज बोल रहा है, इसीलिए हम लोग 4 से मल्टीप्लाई कर देंगे। अगर बोला जाता कि 2 इयर्स ऑफ परचेज तो 2 से मल्टीप्लाई करते हैं। यहाँ पे वैल्यू ऑफ गुडविल कितना आएगा, तो जो वेटेड एवरेज प्रॉफिट है उसको मल्टीप्लाई कर देंगे 4 से, क्योंकि 4 इयर्स परचेज है। तो हमारा वैल्यू ऑफ गुडविल आ गया है 2,93,333 रुपये। इसी तरह हमको बनाना है एवरेज वैल्यू मेथड के जरिए वैल्यूएशन ऑफ गुडविल का क्वेश्चन। तो यहाँ पे हमको ध्यान रखना है कि नॉर्मल एवरेज मेथड है या वेटेड एवरेज मेथड है। एवरेज वैल्यू मेथड में 2 मेथड है, नॉर्मल एवरेज मेथड या वेटेड एवरेज मेथड। नॉर्मल एवरेज मेथड में तो हम लोग सिंपली कैलकुलेट करके निकाल सकते हैं मल्टीप्लाई करके, मगर वेटेड एवरेज मेथड में हमको टेबल बनाना पड़ेगा, सबका वेट निकालना पड़ेगा, और फिर जो टोटल वेट है उससे टोटल वेटेड प्रॉफिट को डिवाइड कर देंगे, तो हमारा वेटेड एवरेज प्रॉफिट निकल जाएगा। फिर उसको 4 इयर्स परचेज यहाँ पे दिया गया या कितना भी इयर्स का परचेज रहेगा उससे मल्टीप्लाई कर देंगे, तो हमारा वैल्यू ऑफ गुडविल निकल जाएगा। इसी तरह बनाना है हमको वेटेड एवरेज मेथड से और नॉर्मल एवरेज मेथड से। थैंक यू।